देखिए बच्चों, तो विद्युत चैप्टर हम लोग अध्याय नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले इसमें मुख्य मुख्य चीज़ हम लोग क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना ना पढ़ के मुख्य मुख्य चीज़ पढ़ेंगे। तो विद्युत क्या है आप लोग जान ही रहे हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है समाज में, है ना। इसका उपयोग क्या क्या होता है, तो हम लोग का घर में बल्ब जलता है, मोटर चलता है, ये सब विद्युत के कारण ही चल पाता है। तो विद्युत धारा और परिपथ दो चीज़ है। विद्युत धारा क्या है, धारा, धारा मतलब करंट, करंट करंट, धारा मतलब करंट। आखिर ये करंट क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो करंट, आप इसको जब पूरा पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि करंट क्या है। तो चार्ज, चार्ज एक आवेश होता है, आवेश की फ्लो होता है, आवेश की फ्लो की दर को क्या कहते हैं, धारा बोलते हैं। जिससे आप नदी की धारा नाम सुने होंगे, तो नदी में क्या होता है, पानी की फ्लो होता है, पानी की फ्लो की दर को क्या कहते हैं, नदी की धारा कहते हैं। तो उसी तरह से चार्ज यानी आवेश, आवेश क्या है, आवेश जो है कहा जाए तो आवेश चार्ज, चार्ज आवेश क्या है, जिसमें आवेश एक प्रॉपर्टी है, किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टी है, गुण है आवेश, है ना। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। आप लोग आवेश के बारे में विस्तृत क्लास 12 में पढ़िएगा। तो आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का एक गुण है, प्रॉपर्टी है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आवेश, आवेश का सबसे कहा जाए, आवेश क्यू बराबर होता है, आप आवेश को क्यू से जनरली दिखाते हैं, जिसका क्यू बराबर होता है एन ई, है ना, प्लस माइनस एन ई। तो एन और ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। आगे पढ़िएगा, ये फार्मूला अभी आप लोगों के पास नहीं आया होगा, तो इसको याद रखिएगा। आवेश प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, और ये एन ई के बराबर होता है। क्लास 12 में ये फार्मूला आप लोग को पढ़ना है। तो यही है आवेश। आवेश क्या है, तो गुण है। ये क्या होता है, दो प्रकार का, एक प्लस होता है, एक माइनस। एन क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है, 1 2 3 4 ये सब है। ई क्या है, ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब। आवेश को कुलाम्ब में क्या करते हैं, नापते हैं। इतना चीज़ बेसिक आप लोग अभी से ही जानिए। तो ये है कुलाम्ब, कुलाम्ब में क्या करते हैं, आवेश को नापते हैं। तो इसी के, यही जो आवेश है ना, इसी के फ्लो की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश जिस भी रास्ता पे चलता है, जैसे पानी जिस रास्ता पे चलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नदी। अब उसी तरह से आवेश जिस रास्ता पे चलेगा उसको बोलेंगे हम लोग परिपथ। क्या बोलेंगे, परिपथ। परिपथ वो होता है, एक प्रकार का सर्किट होता है, क्लोज सर्किट, है ना, क्लोज सर्किट होता है। आवेश क्या होता है, सर्कुलर, गोल पाथ में घूमता है ना। क्या होता है, सर्कुलर। उच्च विभव से निम्न विभव आगे पढ़ेंगे तो ये अधिक से अच्छा से समझ पाएंगे। तो किसी भी विद्युत धारा के सतत, ये याद रखिए, बंद परिपथ, अगर परिपथ कटा हुआ है, अगर यहाँ से तार गया और यहाँ आके कट गया और बीच में जुड़ा नहीं है, तो समझ लीजिए कि आवेश फ्लो नहीं हो पाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि ऐसे गोल लपेटा मार देंगे तो क्या आवेश इसमें आ जाएगा, या इसमें विद्युत धारा फ्लो होने लगेगा, नहीं, इसमें फॉलो नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विभव जनरेशन करना पड़ेगा। विभव क्या होता है, तो विभव, विभवांतर जनरेशन करना पड़ेगा। तो विभवांतर हम लोग जो है पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, तो इसे विशेष रूप से समझेंगे हम लोग। यहाँ क्लोज मतलब ये है कि इसमें बल्ब लगा हुआ है, इसमें स्विच लगा हुआ है, परिपथ कहीं कटा नहीं है ना, बैटरी लगा हुआ है ना। यानी कि आप देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर से करंट का वायर निकलता है, और आप एक यहाँ चढ़ाते हैं, एक यहाँ चढ़ाते हैं, और यहाँ जैसे इस तरह से आपके घर में गया और यहाँ जाके बल्ब लगा हुआ होता है, ये बल्ब है। अब मान लीजिए बल्ब से एक तार निकला, ये ठंडा में जाके गया, ये न्यूट्रल है और ये गर्म तार है, दोनों इससे होके गुजरा, और ये फिर कहाँ गया, ट्रांसफार्मर में गया, और ये यहाँ से आया। तो इस तरह से क्लॉज रहता है। ट्रांसफार्मर में यहाँ पे गया, यहाँ पे कोयल लगा रहता है, कोयल, है ना, इस तरह से रहता है। कोयल में एक छोर इससे जुड़ा, एक छोर इससे जुड़ा, तो दो छोर इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, बशर्ते ये सारा जो प्रोग्रामिंग हुआ है,
ये सारा चीज़ जो भी हुआ है ये एक विभवांतर उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इसमें आवेश फ्लो हो पाया। अब कैसे हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। सिंपल परिपथ का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम लोग समझ जाएंगे। अभी हम लोग ये वाला है एसी करंट, जो दो प्रकार का करंट होता है, डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दो चीज़ है। तो डायरेक्ट करंट हम लोग जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में विशेष रूप से अगली कक्षा में पढ़ना है। तो यहाँ विस्तृत हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा सीधा ही समझिए कि बैटरी से जो है वो डायरेक्ट करंट आता है और जो ट्रांसफार्मर से आता है वो इनडायरेक्ट मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का गुण है वो फ्लक्चुएशन करते हुए रहता है, अप और डाउन करते रहता है ना। जबकि बैटरी वाला जो करंट होता है, जिस जनरेटर से भी ये अल्टरनेटिंग करंट आएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना हो गया। तो ये याद रखिएगा, सिंपल परिपथ हम लोग लेते हैं। जैसे एक परिपथ का एग्जांपल, यहाँ बल्ब लगा हुआ है और यहाँ से एक बैटरी का एक कोना यहाँ है और एक यहाँ है, एक प्लस यहाँ माइनस यहाँ। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस है, ये जो प्लस और माइनस है, ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, माइनस वाला इलेक्ट्रोड है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। तो उसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। आगे समझेंगे विस्तृत रूप से। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्लॉज हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्विच लगा दिया और ये सर्किट को यहाँ मान लीजिए अभी कटा हुआ है, यहाँ पे कट कर दिया तो करंट बंद हो जाता है। और फिर स्विच लगा तो इसको जोड़ दिया, फिर चला गया, तो ये बंद परिपथ है। जैसे कट गया स्विच तो वो क्या हो गया, खुला परिपथ। तो ये किसी भी धारा को, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या चाहिए, प्रवाह के लिए क्या चाहिए, तो हम लोगों को बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। तो विद्युत परिपथ समझ गए, आवेश समझ गए। आगे बढ़िए। आवेश, अभी हम बोले ना, विद्युत धारा के आवेश के प्रभाव दर को, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेश की प्रवाह, जैसे पानी की प्रवाह को नदी की धारा बोलते हैं, उसी तरह आवेश जो है, आवेश मानो वह पानी की तरह है। वह जो प्रवाह कर रहा है, दर किसी, जैसे कि किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो समय से कर रहे हैं, कितने सेकेंड में कितना गया, तो वो दर, रेट, यानी रफ्तार जो है ना। रफ्तार क्या है उसको बोलते हैं, है ना। रफ्तार बोल सकते हैं पानी के लिए, कितना रफ्तार से जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, कम समय में ज़्यादा जा रहा है। इस तरह यहाँ आवेश ज़्यादा जा रहा है, कम समय में ज़्यादा जा रहा है तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो याद रखिएगा कि हम लोग I बराबर क्या पढ़ेंगे, I बराबर Q/T। यहाँ पे Q क्या है, तो आवेश को हम लोग Q से दिखाते हैं। Q क्या है, Q से हम लोग आवेश को दिखाते हैं। अब देखिए, SI मात्रा का आवेश का है कूलाम, आप लोग रट लीजिएगा इसको, कूलाम है ना, जो कि लगभग 6, अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाए थे आप लोग को, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में होता है। कैसे, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, Q बराबर Ne, है ना, Ne। देखिए तो Q बराबर Ne, तो 1 कूलाम होगा। ये कितना होगा, 1 कूलाम। और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये एलिमेंट्री चार्ज है, इसका वैल्यू E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 1 कूलाम बटे 1.6 × 10⁻⁻19। अब इससे जब भाग हम लोग देंगे तो आ जाएगा मेरा, देखिए ये 19 है, ऊपर ले जाइए तो माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस, तो 10⁻19 हो गया। अब नीचे क्या बचा, 1.6, यहाँ से दशमलव उड़ाइए तो यहाँ क्या आएगा 10। अब देखिए 19 और 1 20, तो इसको एक काम कीजिए, एक साथ कर दीजिए, 100 कर दीजिए, है ना। अब वहाँ बच गया 18, 18/16, 16 से भाग दीजिए, 16 96, 6 आ गया। तो 6.25 करके कुछ होता है, तो 6.25 × 10⁻18, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है 6 × 10⁻18। तो इतना आप लोग गौर कीजिएगा, ये से कैसे आया, ठीक है।
आप लोग फिर से देख सकते हैं इसको कैसे आया। तो n का वैल्यू निकाल दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है एक कूलाम में, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समाये हुए रहते हैं। उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में समाये हुए रहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर, यानी हम लोग विद्युत धारा बराबर क्या, विद्युत धारा बटे टाइम बराबर क्या पढ़े, करंट। तो ये कूलाम बटे टाइम था, समय, सेकंड, कूलाम बटे सेकंड। तो ये कूलाम है और ये सेकंड है। कूलाम बटे सेकंड को हम लोग एक स्पेशल यूनिट इसका नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। देखिए यहाँ लिखा है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। एक बहुत मतलब क्या है कि करंट जो है ना, करंट मिली एम्पियर में जनरली फ्लो होता है या माइक्रो एम्पियर में जनरली इसको देखा जाता है, क्योंकि 1 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा होता है। 1 एम्पियर करंट मतलब समझ रहे हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना लाख इलेक्ट्रॉन हो गया पर सेकंड में, मतलब इतना बहुत मात्रा में करंट है ये। इतना हम लोग जनरली यूज कहा जाए तो हम लोग मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में ही ज़्यादातर यूज करते हैं घर वाले इस कनेक्शन में। तो इसको प्रैक्टिकल यूनिट कहा जाए तो इसका क्या है, अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में व्यक्त करते हैं। तो मिली एम्पियर और माइक्रो, मिली मतलब होता है, याद रखिएगा, जहाँ एम लगा हुआ रहेगा छोटा वाला किसी के सामने से, मिली कूलाम, मिली एम्पियर, है ना, मिली पास्कल, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी मिली हो, तो मिली जब भी हो तो समझ लीजिएगा कि उसका मतलब होता है 10⁻³ तो उसमें गुना कर दीजिएगा, एम हटा के सीधा सीधा 10⁻³ कर दीजिएगा। माइक्रो जब भी हो, म्यू से माइक्रो दिखाता है तो 10⁻6 होता है। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब याद रखिएगा। अगला है आई बराबर, है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, आई बराबर, एक यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक, टाइम दिया है मिनट में, तो सेकंड में बदल लेंगे। तो 10 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 10 × 60 यानी 600 सेकंड। 600 सेकंड तक 0.5 एम्पियर, तो आवेश निकालना है। तो सीधा हम लोग जानते हैं हमको क्या दिया है, एम्पियर दिया है, 0.5 एम्पियर करंट का वैल्यू दिया है। निकालना क्या है, आवेश, कूलाम निकालना है, क्यू निकालना है। और दिया क्या है, 600 सेकंड टाइम। तो यहाँ से क्यू क्या रख लेंगे, उधर नीचे है तो यहाँ आ जाएगा ऊपर। तो 0.5 एम्पियर इंटू 600 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, है ना। ये कूलाम, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, ये कैंसिल, 6×5 = 30, 300 कूलाम हो गया। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, प्रश्न है दूसरा, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है। वैसे विद्युत परिपथ मतलब वह बंद, विद्युत परिपथ मतलब वह परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे होकर आवेश प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरा, विद्युत धारा का मात्रक लिखें तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, है ना। कूलाम, जैसे विद्युत परिपथ है तो उसी तरह से डिफाइन कीजिएगा। नदी को, नदी क्या है, तो जिससे होकर पानी बहता है, उसे विद्युत परिपथ जिससे होकर आवेश बहता है ना, जिसमें विभव के अंतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है। आगे विभव पढ़ेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक का परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर दीजिए। क्या होता है, अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड तक प्रभावित होता है तो हम बोलेंगे इसे 1 एम्पियर करंट गया। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड तक प्रभावित हुआ, नीचे नीचे 1 तो 1 कूलाम बटे सेकंड बराबर हो गया 1 एम्पियर। अगला, अब तार के भीतर आवेश का प्रवाह, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से होता है ना। इसमें तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं, खैर हटाइए। इसमें क्या है कि लिखा हुआ यही कि जैसे स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुँचे, क्योंकि चालक तार में इलेक्ट्रॉन का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। विद्युत धारा प्रभावित होने की यथार्थ प्रक्रिया, जो प्रकाश की चाल के लगभग समान होती है, मंत्रमुग्ध करने वाली, परंतु इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। आगे चले विद्युत विभव। विभव और विभवांतर दो चीज़ है, ये विभव और विभवांतर। तो यहाँ पे याद रखिएगा विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो विभव क्या है कि विभव जो है ना किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता, उस बिंदु का विभव कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये एक चार्ज क्यू है ना। क्यू चार्ज को यहाँ तक लाए, कहाँ से, इन्फिनिटी से, अनंत से यहाँ तक, तो जितना कार्य लाने में किया गया वही इस पॉइंट का विभव कहलाएगा। अब यहाँ लाए तो इससे ज़्यादा दूर लाए, यहाँ कम दूर लाए, तो समझ लो कि यहाँ पे क्या होगा, कम कार्य करना पड़ेगा, है ना। यहाँ जब विद्युत आवेश प्रभावित होती है तो आइए जल के प्रवाह के सदृश आधार पर विचार करते हैं। देखिए इसमें ये समझाया सीधा सीधा ये है कि जल कैसे फ्लो होता है। जल फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। विभव का परिभाषा यहाँ पे नहीं दिया है किताब में, आगे क्लास 12 में आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ सिंपल समझ लीजिए कि विभव क्या है। तो विभव हर बिंदु का एक एक विभव होता है। जितना भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग हैं, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूँकि यहाँ नहीं है आपके सिलेबस में तो आप समझ नहीं पाइएगा, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डिफाइन कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हर बिंदु का विभव अलग अलग होता है ना, हर बिंदु का विभव अलग अलग होता है। अगर हम किसी भी आवेश के आसपास, जैसे मान लीजिए आवेश के आसपास क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना रिलीज करता है। तो समझने वाली बात यह है कि कोई भी आवेश के आसपास जो है एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं उसे, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, उसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो वही विद्युत क्षेत्र है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु का विभव अलग अलग होता है। जिस हर बिंदु का विभव जो है अलग अलग होता है, हर बिंदु का विभव अलग अलग हो सकता है। जैसे ये सारे बिंदु एक ही लाइन में हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, तो इस सारे का विभव एक होगा, है ना। इस सारे का आगे हम लोग विस्तृत से विद्युत क्षेत्र क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझ लीजिए कि विभव क्या है, हर किसी भी बिंदु का एक विभव होता है। जिस तरह से इस तरह से समझिए कि पानी का प्रवाह है तो हर बिंदु का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, कहीं ज़्यादा प्रेशर है, कहीं कम प्रेशर है, कहीं ज़्यादा प्रेशर है, कहीं कम प्रेशर है। तो इसी प्रेशर के कारण ही तो ये क्या होता है, ये फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, हर बिंदु का एक प्रेशर है, एक एनर्जी है, और उसी से क्या होता है, नदी में पानी बहता है। कैसे बहता है, जैसे ऊंचा से नीचे की ओर बहता है, देखा जाए ऊंचाई वाले जगह से नीचे की ओर, या पाइप में देखा जाए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। अगर खुला जगह पर देखा जाए तो ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है। ये सारा चीज़ है, इस तरह से फॉलो होता है। तो कई सारी बातों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कहाँ से फॉलो होता है, तो उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च ऊंचाई से लेकर नीचाई की तरफ, दो चीज़, दो वर्ड है यहाँ पे, दोनों को समझिए, ऊंचाई से नीचाई की तरफ या तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। उसी तरह से जो है आवेश हम यहाँ छोड़ दिए, तो आवेश कैसे फॉलो होगा, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। अगर वह धनावेश है तब, अगर यही ऋणावेश रहा तो कहाँ, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, उल्टा चलेगा, ये याद रखिएगा। और इसी विभव के अंतर है ना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के विभव के अंतर, यहाँ का विभव मान लेते हैं x है, यहाँ का विभव y है, तो इसके अंतर x माइनस वाई को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभव के अंतर को ही बोलते हैं विभवांतर। अब यहाँ विभवांतर हम लोग समझ गए। विभव को और विभवांतर को, दो चीज़ को समझना है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, यहाँ पे इसमें जिस तरह से डिवाइन किया गया है कि एक बिंदु से, जैसे ये दो बिंदु का विभवांतर निकालना है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या चीज़ को ले जाने में, घोड़ा को, हाथी को नहीं, चार्ज को।
चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कितना कार्य हम किसी को करना पड़ा विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट, आवेश के अगेंस्ट, है ना, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कितना कार्य करना पड़ा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग विभवांतर। इतना विभव का अंतर हुआ। तो किया गया कार्य को W से कितना आवेश ले गए प्रति इकाई आवेश, एकांक आवेश को, है ना, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को 1 वोल्ट बोलते हैं, है ना। जैसे देखो इस तरह से समझो कि दो बिंदु के बीच का विभवांतर हमको निकालना है, तो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस दोनों के बीच का विभवांतर कहलाएगा। और एकांक चार्ज को, एक कूलम चार्ज को, एकांक मतलब एक अंक है, एकांक चार्ज को अगर ले जाने में किया गया कार्य, अगर 1 जूल कार्य किया गया, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो 1 वोल्ट वही हो गया, 1 जूल पर 1 कूलम, है ना, ये हो गया 1 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, विभवांतर को हम लोग वोल्टेज से दिखाते हैं। विभवांतर को क्या चीज़ से दिखाते हैं, तो वोल्टेज से दिखाते हैं। इसको वोल्टेज नहीं बोलते हैं, वोल्टेज ज़्यादा है वोल्टेज कम है, तो मतलब विभवांतर ज़्यादा है विभवांतर कम है, हिंदी में विभवांतर। तो इसका फार्मूला वोल्टेज को V से दिखाते हैं, क्या हो गया W/Q, क्या हो गया W/Q। 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1 कूलम बटे 1 जूल बटे 1 कूलम। जूल हो गया क्या चीज़ का इकाई, जूल कार्य का इकाई हो गया, और कूलम ये सारा जूल पर कूलम इसका इकाई। अब यहाँ देखिए लिखा है 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम चार्ज, 2 बिंदु है, 2 कूलम चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य 12 वोल्ट है, तो हम वोल्टेज दे दिया है V बराबर 12 वोल्ट। इतना बराबर होता है क्या, W/चार्ज, चार्ज कितना है 2 कूलम, तो हमको W निकालने बोल रहा है, कार्य किया गया कार्य। तो 12 दूनी नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा ऊपर जाके, तो 12 × 2 बराबर 24 जूल। जूल में होता है इसका एनर्जी, तो जूल में। तो ये हमारा हो गया विद्युत परिपथ के आरेख और उसके प्रतीक चिन्ह। आरेख मतलब क्या होता है, ड्राइंग कैसे करते हैं, आरेखा कैसे खींचते हैं, आरेख कैसे दिखाते हैं कॉपी पे कि समझ जाए, कोई भी देख के समझ जाए। तो बैटरी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, बैटरी नहीं सेल को दिखाते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो एक छोटा वाला से फिर बड़ा वाला जुड़ेगा, फिर छोटा वाला, फिर इससे बड़ा वाला, इस तरह से समूह रहेगा, तो इसको बोलते हैं बैटरी। खुला प्लग को ऐसे दो करना है, हाथ चांद 2 आधा आधा करके इसमें एक बिंदु देना है, तो बंद हो गया स्विच बंद हो गया, प्लग कुंजी बंद हो गया, या स्विच बंद हो गया, ये बीच में डॉट पड़ गया, तो ऐसे खुला है। आगे तार संधि को, तार को ड्राइंग में दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देंगे। बिना संधि का क्रॉसिंग है तो ऊपर से पार हो गया, ऐसे, ये देखिए ये है, ऐसे पार हो गया। अगला विद्युत बल्ब, अभी हम बहुत बार ड्राइंग किए हैं बल्ब का, ऐसे या ऐसे। ये प्रतिरोधक हम लोग समझेंगे आगे। प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्या है, आवेश के प्रवाह को रोकने का काम करता है, उसकी रफ्तार को स्लो करता है। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रतिरोधक जो परिवर्तनशील है, कभी अपना प्रतिरोध कम कर लेगा, यही प्रतिरोध कम कर लेगा, कभी बढ़ा लेगा। तो ये परिवर्तनशील प्रतिरोधक को ऐसे क्रॉस करके इसी में दिखा देते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं जॉकी लगा के। आमीटर को ऐसे दिखाते हैं, एक प्लस माइनस, वोल्ट मीटर को भी ऐसे दिखाते हैं, बस कनेक्शन का अलग अलग तरीका है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ओम क्या बोलता है कि V बराबर IR, ये एक फार्मूला ओम के द्वारा दिया गया। R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है। कैसे समझते हैं हम लोग, अगर V वोल्टेज देखिए, है ना, इसे ओम का नियम कहते हैं। यहाँ देखिए, किसी धातु करंट कहाँ, आवेश कहाँ प्रभावित होगा, धातु में आवेश प्रभावित नहीं होता है। तो किसी धातु में प्रवाहित धारा, विद्युत धारा I, उसके सिरे के बीच के विभवांतर के परस्पर संबंध। जैसे ये हमारा तार है कॉपर का या एल्युमिनियम का, तो इसके सिरे के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V है। ये सेल से ही दिखाएंगे आप, जनरली ऐसे दिखा देंगे तो परिपथ बन गया। तो विभवांतर क्या है, विभवांतर V है, तो इसमें कितना करंट गया, I करंट गया, प्लस, ये प्लस है और ये माइनस, तो करंट को इधर दिखाइएगा प्लस की तरफ से। लेकिन रियल में हम लोग आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि करंट, इलेक्ट्रॉन उल्टा दिशा में चलता है करंट का, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और करंट ये। तो
वास्तविक में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, लेकिन हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, कन्वेंशनल करंट इस तरह से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा कि विभव किसी भी उसके सिरों के बीच विभवांतर, अगर विभवांतर कितना है भी, परस्पर संबंध क्या कि विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच के विभवांतर का परस्पर संबंध कैसे दिखाया जा सकता है। तो याद रखिए विभवांतर जितना ज़्यादा होगा करंट उतना तेज़ी से फ्लो होगा। तो रेट कम समय में जैसे कि हम लोग क्या पढ़े कि करंट बराबर Q/T। अब क्या है कि विभवांतर बढ़ा हुआ है, तो जल्दी जल्दी आवेश फ्लो करेगा, कम समय में ज़्यादा, तो समय कम और ये ज़्यादा, ये मान जल्दी जल्दी जाएगा, तो इसका मतलब करंट ज़्यादा जाएगा। तो जितना ज़्यादा विभव अंतर उतना ज़्यादा आवेश तेज़ी से भागेगा, उतना ज़्यादा करंट होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इससे बोलते हैं V अनुपातिक है किसका, करंट का। अब V अगर ये अनुपातिक जहाँ भी आता है वो हटता है तो बराबर आता है, एक नियतांक यहाँ पे आता है, नियतांक को यहाँ पे R से दिखाते हैं। R क्या है, प्रतिरोध है, R V बराबर R इंटू आई, यानी IR, ये सारा चीज़ है। तो R बराबर क्या होता है भाई, R बराबर होता है V/I। R बराबर क्या होता है भाई, V/I। V क्या है, V हमारा विभवांतर है और I क्या है, करंट है। तो R बराबर V/I, R बराबर क्या होता है, V/I। V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, करंट है। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम को डिफाइन करना है। 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। आर को ओम से दिखाते हैं, ओम क्या है, मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, तो इससे क्या चीज़ से दिखाते हैं, ओम से। तो कैसे होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओम, यानी वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम होता है, वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम। ओम को ओमेगा से दिखाते हैं, इसे ओमेगा से दिखाते हैं, इसे ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि स्रोत में की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए पथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आने वाला अवयव प्रतिवर्ती, यानी वही परिवर्तनशील प्रतिरोध कहलाता है। ना वोल्टेज चेंज करेंगे, ना ही विद्युत धारा चेंज करेंगे, करंट चेंज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, वोल्टता में बिना परिवर्तन किए विद्युत धारा को नियंत्रित करना, यानी ये विद्युत धारा को नियंत्रण भी करना है, लेकिन हम वोल्टता में परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे। तो उस समय क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़े, V बराबर I इंटू R। तो ये वही फिक्स है और ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसको बदलना पड़ेगा, है ना। ये फिक्स नहीं है, ये बदलना पड़ेगा, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अब ये बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम बेसी हो जाएगा, करंट कम बेसी हो जाएगा। वोल्टेज फिक्स रखे तो करंट बराबर क्या होगा, V/R। आर बढ़ा दिए पर ये क्या है, परिवर्ती है, परिवर्तनशील है, तो ये बढ़ा तो टोटल घट गया, ये घटा तो टोटल बढ़ गया। तो इससे यही जो वैसा जिसमें प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है, तो वैसा प्रतिरोध सबसे पहले समझना, प्रतिरोध क्या करता है, तो यहाँ पे लिखा होगा इसका, प्रतिरोध आर प्रतिरोध करते हैं। ये किसी चालक का यह क्या है, गुण है, वह किसी अपने में प्रभावित आवेश का क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम है। इसे ग्रीक भाषा में क्या चीज़ से दिखाते हैं, ओम से निरूपित करते हैं। अब देखिए नियंत्रण, धारा नियंत्रक कहते हैं किसको, प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी इसको कहते हैं। आर को क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध भी आर को कहा जाता है। मतलब आर को नहीं, मतलब ये वाला जो कनेक्शन था, ऐसे वाला या तो ऐसे वाला, ये है परिवर्ती प्रतिरोध है, यानी परिवर्तनशील प्रतिरोध है। जबकि वह क्या एक गुण है, वो फिक्स होता है, किसी भी पदार्थ के लिए वह फिक्स होता है। लेकिन क्या है कि इसको एक परिवर्ती टाइप का भी होता है जिसको परिवर्तनशील प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि उस पदार्थ का प्रतिरोध कुछ कम बेसी चेंज किया जा सकता है। यानी अगर परिवर्ती प्रतिरोध है तो वोल्टेज में कम बेसी किए बिना ही करंट में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब है कारक जिस पर प्रतिरोध निर्भर, प्रतिरोध क्या किसी पदार्थ का गुण है, तो ये क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है, तो आर बराबर होता है एक फार्मूला ρL/A। रो क्या, प्रतिरोधकता, ये पदार्थ की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। और ये आर जो है पदार्थ की लंबाई
और एरिया पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये पदार्थ की कंस्ट्रक्शन, उसकी मटेरियल, क्या चीज़ क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब के लिए फिक्स होता है। एल्युमिनियम के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, है ना। कितनों मोटाई हो लेकिन रो वही रहेगा, कितनों लंबा हो रो वही रहेगा। किसी भी धातु के लिए रो वही रहेगा, चाहे लंबाई बढ़ा दो, मोटाई बढ़ा दो, चौड़ाई बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, लेकिन रो उसका फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आर बराबर क्या होगा, रो इंटू एल बटे ए, रो इंटू एल बटे ए, रो इंटू एल बटे ए। तो एल क्या है, लंबाई है क्या चीज़ का, कंडक्टर का, और ए क्या है, ए क्या है, ए जो है एरिया है, अनुप्रस्थ काट है। ये कंडक्टर क्या होता है, चालक का, जिससे तार, तार का ये लंबाई है। एल क्या है, कितना लंबा तार है, और ए क्या है, कितना मोटा तार है। इस कंस्ट्रक्शन, ये इसका एरिया, तो एरिया जितना मोटा तार रहेगा, जितना मोटा तार रहेगा, आर उतना नीचे है ना, जितना ज़्यादा नीचे, हर जितना बड़ा अंश उतना भाग देंगे बड़ा से, तो टोटल क्या होगा, छोटा, तो उतना कम रेसिस्टेंस। जितना पतला तार उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। तो याद रखिएगा पतले तार में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, कंपेयर टू मोटे तार। मोटा तार में रेसिस्टेंस कम होगा, इसलिए मोटा तार विद्युत धारा आसानी से प्रभावित करेगा, जबकि पतला तार उतना जल्दी से प्रवाहित नहीं करेगा। अब फिर से समझिए, जब मोटा है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है, या तो लंबा ज़्यादा है, लंबाई बढ़ाएंगे भी, लंबाई भी बढ़ा देंगे, तो तार का प्रतिरोध डायरेक्ट बढ़ जाएगा। जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध, जितना शॉर्ट में इतने वो तार है ना, तो कम प्रतिरोध होगा। इसका लंबाई पर भी निर्भर करता है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया है। तो आर क्या क्या चीज़ पर निर्भर किया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटे, ये ना अनुपातिक है, तो आर अनुपातिक हटाएंगे, हम बताएं बराबर आता है, तो यहाँ पे क्या आता है, नियतांक। रो क्या है, नियतांक है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, एल बटे। रो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग होता है। रो को क्या करते हैं, रो का जो एसआई मात्रक है, तो इसका ओम था, आर का ओम था, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया मीटर, यहाँ चला गया, तो रो का क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। देखिए हर एक पदार्थ का रो जो है फिक्स है, यानी रो ओम मीटर क्या है, फिक्स, यानी रो का वैल्यू है। हर पदार्थ का रो फिक्स है, ये कुछ भी मोटा कर दो, लंबा कर दो, चौड़ा कर दो, कुछ भी नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा। मिश्र धातु के लिए दिया है, एल्युमिनियम के लिए दिया है। सबसे अच्छा किसका रो है, तो ये सारा चीज़ देखने वाली चीज़ है, जिसका जितना कम रो उसका उतना कम रेसिस्टेंस। तो कॉपर का तार जो होता है उसका, और सिल्वर, चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए चांदी में बोला जाता है करंट तेजी से लगता है। क्यों, प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या देखिए 1.60 इंटू 10⁻⁻8 होता है, बहुत कम प्रतिरोध है। इधर देखिए धीरे धीरे सबका ही पावर तो सेम ही है, लेकिन इधर वाला सब बढ़ते जा रहा है ना। मैग्नीज का इतना, कंस्टेंटेन का 49, ये सारा चीज। कांच का देखिए, ये माइनस में, ये सब प्लस में आ गया। डायमंड का देखिए, यानी कुछ चालक हो गया, ये विद्युत रोधी हो गया, इसमें करंट जाने ही नहीं देगा। कागज़ में देखिए, कागज़ का ही देखिए कितना ज़्यादा है, कागज़ में करंट जाता है नहीं, का है 10⁻12 है, सारा करंट रोक देगा। ये -12 है, -12 मतलब 10⁻6 है, मतलब 1/10⁻6 है ना। ये डायरेक्टली 10⁻12 है, तो ऊपर में ही है, तो समझ लिए ये बड़ा है और ये सब क्या छोटा है, तो इसमें प्रतिरोध कम है, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है। तो ये ख़त्म हो गया इधर। अब यहाँ है हम लोग का कुछ नॉमरिकल भी है और कुछ ये भी है, तो नॉमरिकल हम लोग कर लें क्या, तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर कल नॉमरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।